नमस्ते प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मालूम करना है। अर्धवृत्त क्या होता है? तो अर्धवृत्त क्या होता है, यानी कि वृत्त का आधा वाला पार्ट जो होता है उसे अर्धवृत्त कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अर्धवृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये जो अर्धवृत्त है ना, इसका हमें ये वाला पोर्शन ज्ञात करना है। क्षेत्रफल इसको ही बोलते हैं। यहाँ पे वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है, और केंद्र से ये वाली दूरी ये वृत्त की त्रिज्या है, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर दी गई है, जो कि प्रश्न में लिखा हुआ है। यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्षेत्रफल मालूम करना है। हल में क्या लिखेंगे हम लोग? अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? लिखेंगे त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं, स्मॉल आर से। स्मॉल आर बराबर कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, बोला गया है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने को। अब हमें फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आइए हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं। उसी फार्मूला में हम लोग आर का मान रखते हैं, हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। जब भी ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा वहाँ पे। अब 1/2 का मान 1/2 जैसे लिखा वैसे लिख दो। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। यहाँ पे लिख देता हूँ, पाई बराबर 22/7। ये पाई का मान हमेशा ही होता है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाई का मान जब भी आपको पता नहीं रहेगा, सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो पाई का मान हम यहाँ पे रखेंगे 22/7। 22/7 इंटू आर का मान हमें यहाँ पे रखना है। आर का मान यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 14 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो 1/2 लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर 14 को 2 बार लिखेंगे, 14 इंटू 14। अब यहाँ पे हम लोग 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2 को कट जाएगा। 14 को 22 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 14 को 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इतना आएगा 14 दूना 28, 28 के 8 बच गया तुम्हारा 2। 14 दूना 28, 28 2 कितना होता है? 30, यानी कि 308। 308 ये तुम्हारा एरिया निकल के आ गया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। इसका मात्रा क्या होता है, यानी क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ये इकाई नहीं लिखते हो ना, तो आपका पूरा सवाल गलत माना जाएगा। इसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा सवाल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो एरिया बराबर कितना निकल के आया है, यानी क्षेत्रफल कितना निकल के आया है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, जय हिंद।